नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिएगा तो आज कैसा मौसम रहने वाला है। आज सबसे पहले मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में दक्षिणी इलाकों में बरसात होने वाली है। आज उदयपुर संभाग, भीलवाड़ा और कोटा संभाग, अजमेर संभाग और जयपुर संभाग तक बरसात की संभावना बन सकती है। इधर जोधपुर, पाली संभाग में भी बादल पहुंचेंगे तो वहां तक भी बरसात हो सकती है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उस समय अभी उदयपुर संभाग के दक्षिणी इलाकों में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूमपुर के आसपास के इलाकों में बरसात हो रही है। और उत्तरी मध्य राजस्थान में मौसम लगभग शुष्क रहने वाला है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित लद्दाख यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। और उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल यहाँ पर भी मौसम शुष्क रहेगा। उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में, छत्तीसगढ़ के भी उत्तरी दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की वर्षा हो सकती है। तो बरसात की संभावना की बात करूं तो ज़्यादा तो आज मध्य भारत में ही बरसात रहेगी। इसमें देखिएगा तो मध्य प्रदेश के तो पश्चिमी इलाकों में बरसात की संभावना है। कुछ दक्षिणी पूर्वी इलाकों में भी बरसात हो सकती है। यानी मध्य प्रदेश में बरसात की संभावना है। उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश का इलाका, यहाँ पर मौसम शुष्क रहने वाला है। गुजरात में सभी भागों पर बरसात की संभावना है। इसका कारण है बड़ा, एक तो डिप्रेशन लगभग अरब सागर में बना हुआ है और नया सिस्टम लगभग एलपीए या लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में बन गया है। वो भी आने वाले 24 घंटों में डिप्रेशन में तब्दील होगा। उसके प्रभाव से भी लगातार भारत में बरसात देखने को मिलने वाली है। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, तेलंगाना, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु इन इलाकों में बरसात की संभावना है। और साथ साथ में देखिएगा तो यहाँ पर पुदुचेरी और चेन्नई में बहुत भयंकर बरसात की संभावना बन रही है। और इसी के साथ साथ में मैं बात करूँ तो 14 अक्टूबर को कैसा मौसम रहेगा। 14 अक्टूबर को उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में मौसम लगभग साफ रहेगा। पहाड़ी इलाकों में मौसम लगभग साफ रहेगा, लेकिन राजस्थान में कुछ दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी इलाका है राजस्थान का, वहाँ पर कुछ भागों पर हल्की बूंदाबांदी या फिर हल्की बरसात हो सकती है। बाकी तो राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा। गुजरात में भी पश्चिमी इलाकों में, पूर्वी इलाकों में बरसात की संभावना है। मध्य प्रदेश में पश्चिमी और पूर्वी इलाकों में हल्की बरसात या मध्यम दर्जे की बरसात हो सकती है, लेकिन उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश का इलाका, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। बादल जरूर राजस्थान के उत्तरी भागों में, हरियाणा और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास, उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों तक भी पहुंच रहे हैं ऊंचाई वाले बादल, लेकिन बरसात की संभावना नहीं है। यानी आज 13 और 14 अक्टूबर को ऐसा मौसम बना रहेगा। और उसके बाद भी जब ये वेदर सिस्टम आगे निकल जाएगा अरब सागर वाला, तो यहाँ पर यहाँ से ये बादल हट जाएंगे और दक्षिणी भारत में ये शिफ्ट हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में बरसात की मैंने बात कर ली। छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों में, ओडिशा के उत्तरी इलाकों में बरसात की संभावना है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। और विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इलाकों में भारी मध्यम दर्जे की बरसात हो सकती है। 14 अक्टूबर से ही चेन्नई, पुदुचेरी के आसपास की क्षेत्र है, वहाँ पर पंबन के आसपास क्षेत्र है, वहाँ पर रामेश्वर में कई जगहों पर अच्छी खासी भयंकर बरसात शुरू हो सकती है। यानी अब तमिलनाडु के ऊपर बरसात का अटैक होने वाला है। 15 अक्टूबर को देखिए तो 15 अक्टूबर को उत्तर पश्चिमी पहाड़ी इलाकों में, मैदानी इलाकों में मौसम यहाँ पर शुष्क रहेगा। गुजरात के उत्तरी इलाकों में मौसम लगभग शुष्क रहेगा, लेकिन गुजरात के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी इलाकों में बरसात की संभावना है। मध्य प्रदेश के भी उत्तरी और उत्तर पूर्वी इलाकों में बरसात की संभावना नहीं है, लेकिन दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी इलाकों में बरसात की संभावना है। झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ के भी कई क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना अच्छी खासी बनी हुई है। यानी अब पूर्वी भारत में भी बरसात बढ़ेगी 15 अक्टूबर से। 15 अक्टूबर को लगभग डिप्रेशन में सिस्टम तब्दील हो जाएगा और इसका प्रभाव देखिएगा तो तमिलनाडु में ज़्यादा रहेगा। तटीय भागों में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश के भी तटीय भागों में भयंकर बरसात शुरू हो जाएगी। विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, नल्लोर के आसपास क्षेत्र है, वहाँ पर अहमदनगर के आसपास क्षेत्र है, वहाँ पर अच्छी खासी बरसात की संभावना नजर आ रही है। और तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश में, केरल, तमिलनाडु में बरसात की संभावना भयंकर रहेगी। और दक्षिणी कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक में बरसात की संभावना है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा में यहाँ पर भी भारी मध्यम दर्जे की बरसात होगी। यानी महाराष्ट्र तक लगातार मौसम बदला रहेगा। राजस्थान में अब बरसात की संभावना कम हो जाएगी। 16 अक्टूबर से देखिएगा तो उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ होगा, तो इसके वजह से पहाड़ी राज्यों में, जिसमें गिलगित में कुछ भागों पर हल्की बरसात हो सकती है। बाकी और पहाड़ी राज्यों में मौसम यहाँ पर शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा, ठंड काफी ज्यादा बढ़ने लगेगी। और राजस्थान में भी लगभग मौसम शुष्क रहने वाला है। मध्य प्रदेश में लगभग मौसम शुष्क हो जाएगा, गुजरात में भी लगभग मौसम शुष्क हो जाएगा।
लेकिन पूर्वी भारत में यहाँ पर झारखंड में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ यहाँ पर और मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में और महाराष्ट्र में लगभग सभी क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। तमिलनाडु में देखिएगा तो आप 15-16 अक्टूबर को भयंकर बरसात की संभावना है, जिसमें चेन्नई, पुदुचेरी सबसे ज्यादा प्रभावित होगी और इसके अंदरूनी क्षेत्र है तमिलनाडु के, वहाँ बहुत भयंकर बरसात होगी। तिरुचिरापल्ली और जो केरल के क्षेत्र है वहां पर अच्छी खासी भयंकर बरसात की संभावना है। राज्य में आंध्र प्रदेश के ऊपर भी भयंकर भारी बरसात रहेगी, यानी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के उत्तर पूर्वी इलाका है ना, वहां पर बहुत भयंकर बरसात संभावित है और बाढ़ जैसे हालात तमिलनाडु में, राज्य में आंध्र प्रदेश में बन सकते हैं, क्योंकि डिप्रेशन यहाँ पर आएगा। हो सकता है कि डीप डिप्रेशन बना हुआ सिस्टम हो और ये दक्षिणी भारत को पार करेगा। लगभग 24 से 48 घंटों में दक्षिणी भारत को पार करके यह सिस्टम पुनः अरब सागर में दाखिल हो जाएगा, तो इसके प्रभाव से और ज्यादा बरसात की संभावना भी बन सकती है। यह है 17 अक्टूबर का प्रेडिक्शन। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में, मैदानी इलाकों में और मध्य भारत में, गुजरात, मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिणी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और दक्षिणी झारखंड, पश्चिमी बंगाल के भी दक्षिणी इलाके ना, वहाँ पर बरसात देखने को मिल सकती है। बिहार में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा, पूर्वोत्तर राज्यों में भी मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन मध्य प्रदेश में, माफी चाहूंगा, मध्य प्रदेश में नहीं, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, इन इलाकों में बरसात की संभावना है। तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर बरसात काफी अच्छी रहेगी। केरल में बरसात रहेगी, तमिलनाडु से बरसात हट जाएगी, कर्नाटक से बरसात लगभग जारी रहेगी और 17 अक्टूबर को कर्नाटक के दक्षिणी इलाकों में बहुत भयंकर बरसात होगी। 16 और 17 अक्टूबर को बहुत भारी बरसात होगी। बेंगलुरु के आसपास की क्षेत्र है, चिकमंगलुरु के आसपास क्षेत्र है, मंगलौर के आसपास क्षेत्र है, अच्छी खासी भयंकर बरसात होगी यहाँ पर। और उत्तरी क्षेत्रों में भी भारी भयंकर बरसात रहेगी। कर्नाटक में, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, यहाँ पर भी बरसात लगातार जारी रहेगी। गुजरात में मौसम शुष्क रहेगा, पुदुचेरी और चेन्नई में मौसम शुष्क हो जाएगा, लेकिन लक्षद्वीप में भयंकर बरसात शुरू हो जाएगी। आप देखिएगा तो 18 अक्टूबर को उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में, मैदानी राज्यों में और गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। और देखिएगा तो झारखंड के दक्षिणी इलाकों में, पश्चिमी बंगाल के दक्षिणी इलाके हैं वहां पर, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का भी दक्षिणी मध्य इलाका है वहां पर, विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा में बरसात की संभावना है और तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर भी बरसात रहेगी। केरल और तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। कर्नाटक में और महाराष्ट्र में कई जगहों पर बरसात की संभावना रहेगी। गुजरात में देखिए तो दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी इलाकों में हल्की बरसात हो सकती है। जब सिस्टम अरब सागर में पहुंचेगा तो पुनः इंटेंसिफाई होना शुरू करेगा, तो इसका प्रभाव भी लगभग भारत से काफी दूर जाएगा, लेकिन भारत से वापस आने की संभावना भी बन रही है। अब देखिएगा तो यह है 19 अक्टूबर का प्रेडिक्शन। इसमें उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी क्षेत्र, पहाड़ी इलाके, वहां पर मौसम शुष्क दिखाई दे रहा है, शुष्क भी रहेगा। गुजरात के दक्षिणी इलाकों में, मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में बरसात की संभावना है। उत्तर मध्य प्रदेश और उत्तर गुजरात के इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। बिहार में और झारखंड के उत्तरी इलाकों में और यूपी के लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। पर्वत राज्यों में भी लगभग मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिमी बंगाल, झारखंड के दक्षिणी इलाके, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का इलाका है, दक्षिणी भाग है, वहां पर भारी बरसात रहेगी। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और केरल, तमिलनाडु तक बरसात की संभावना अच्छी रहेगी। कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश में भी बरसात की संभावना भयंकर तरीके से जारी रहेगी। दीव में भी भारी बरसात होगी। 20 अक्टूबर को सिस्टम लगभग कहूँ तो भारत से काफी ज्यादा दूर निकल जाएगा, लेकिन फिर भी इसका असर पश्चिमी गुजरात, पूर्वी गुजरात में देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में भी बरसात रहेगी। मध्य प्रदेश के भी दक्षिणी इलाकों में बरसात की संभावना है और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल के दक्षिणी इलाके, झारखंड के दक्षिणी इलाके, यहाँ पर बरसात रहेगी। दक्षिणी भारत में तो तमाम राज्यों में बरसात होने की संभावना है, क्योंकि उत्तर पूर्वी मानसून अब शुरू होने वाला है। और देखिएगा तो ये है 21 अक्टूबर का प्रेडिक्शन। 21 अक्टूबर को तो और ही ज्यादा काफी दूर निकल जाएगा। और मैं बताऊं तो 21 अक्टूबर के आसपास देखिएगा तो उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पश्चिमी विक्षोभ शायद सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ हो सकता है, तो इसके प्रभाव से मैदानी और पहाड़ी राज्यों में बरसात और स्नोफॉल, ओलावृष्टियां हो सकती है, ऐसा अनुमान है। लेकिन 21 अक्टूबर को तो लगभग उत्तर भारत के पहाड़ी राज्य और मैदानी क्षेत्र, वहां पर मौसम शुष्क रहेगा। गुजरात में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बरसात की संभावना रहेगी। और इसी के साथ साथ में देखिएगा तो ये है 22 अक्टूबर का प्रेडिक्शन। 21 अक्टूबर को सिस्टम काफी ज्यादा दूर निकल रहा था और फिर ये 22 अक्टूबर का प्रेडिक्शन देखिएगा तो सिस्टम वापस रिकवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो शायद रिकवर भी कर सकता है, संभावना इस प्रकार की बनी हुई है। लेकिन अभी ज्यादातर वेदर मॉडल्स बता रहे हैं कि ये पश्चिमी उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ता रहेगा। भारत के ऊपर इसका असर कम रहेगा, लेकिन भारत के ऊपर इसका असर
तब होगा अगर गुजरात की तरफ आ जाए ये वापस से और गुजरात के ऊपर लैंडफॉल भी कर जाए। दक्षिणी भारत में बरसात की संभावना ज़्यादातर राज्यों में रहेगी और मध्य भारत के में महाराष्ट्र और गुजरात में रहेगी और छत्तीसगढ़ उड़ीसा यहाँ पर भी कई इलाकों में बरसात रहेगी। पश्चिमी राजस्थान के ऊपर भी कुछ भागों पर बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है, ऐसी संभावना बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन ज़्यादा संभावना नहीं है। वेदर मॉडल चेंज भी हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। आप इस वीडियो को लाइक करना और मेरा चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए।